अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सिगित बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर के हरवन में खूंरेज झड़प, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 अस्कियत पसंद हलाक। पार्लियामेंट में आज से ऑपरेशन सिंदूर पर मुबाहिस का आगाज। वजीर दिफा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी कोताही की जिम्मेदारी पर पार्लियामेंट में बहस जरूरी। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का मुतालबा। मोदी जी चाहें तो मसले कश्मीर हल कर सकते हैं। पीडीपी के यौम तासीस प्रोग्राम से महबूबा मुफ्ती का खिताब। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के महलूक नौजवान परवेज के घर वालों से की मुलाकात। इंसाफ रसानी का दिलाया यकीन। वजीर सेहत सकीना यट्टू ने जिला अस्पताल पुलवामा का किया अचानक दौरा। तिब्बी इंतजामी उमूर का लिया जायजा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेगा मीट प्रोग्राम का इनेकाद। एलजी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की शिरकत। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में शिया एसोसिएशन का एहतजाज। मराजे व सुप्रीम लीडर ईरान की तौहीन पर न्यूज चैनल्स के खिलाफ किया एहतजाज। और मारूफ कश्मीरी कॉमेडियन बशीर कोटवार इंतकाल कर गए। कई एक हलकों से पेश की गई ताज़ियत। और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर के हरवन इलाके में आज खूंरेज इनकाउंटर पेश आया, जिसमें 3 अस्कियत पसंद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान शाह के बशमूल 3 अस्कियत पसंद इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। मुकामी दिफाई तर्जुमान के मुताबिक फोर्सेस ने यहां ऑपरेशन महादेव के नाम से कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान 3 अस्कियत पसंद मारे गए हैं। फोर्सेस ने एक खुफिया इतला के बाद ये ऑपरेशन अंजाम दिया। फोर्सेस ने हरवन के जंगलाती इलाके में ये कार्रवाई अंजाम दी। फौज की जानिब से एक्स पर 3 अस्कियत पसंदों की हलाकत की तौसीक की गई है। एक्स पर जारी करदा नोट में बताया गया है कि इलाके का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया गया। दाखिली और खारजा रास्तों पर खुसूसी नाके लगाते हुए सख्त नाकाबंदी कर दी गई है। एक एक नकल हरकत पर नज़र रखी जा रही है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक फोर्सेस ने ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। श्रीनगर के हर वन इलाके से मजीद तफसीलात का इंतज़ार है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन अंजाम दिया गया, इसी के साथ कुछ वक्त के लिए यहाँ पर हलचल भी देखी गई। ताहम फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर इलाके का घेराव करते हुए यहाँ पर यानी नाकाबंदी बढ़ा दी है और राहगीरों और गाड़ियों की जामे तलाशियां भी यहाँ पर अंजाम दी जा रही हैं। आईजीपी कश्मीर वी के बरदई ने हरवन में 3 अस्कियत पसंदों की हलाकत की तौसीक की है। आज दोपहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऑपरेशन महादेव से मुतालिक तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि 3 अस्कियत पसंदों की लाशें पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि महलूकीन की शनाख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन जारी है। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन व्हिच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम।
ठीक है ना, that is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to And so, they said all but 2 of them were involved in Pahalgam terror attack. Yasir as I and Sulaiman. said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... With the background, not the information, how long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. और अब रुख करते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का सिलसिला जारी है। आज से ऑपरेशन सिंदूर पर मुबाहिस का आगाज़ हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा को मुखातब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के अपोजिशन के इल्ज़ामात को उन्होंने यकसर मुस्तरद करते हुए आज लोकसभा में कहा कि इस ऑपरेशन के तमाम मकासद हासिल कर लिए गए और ये किसी के दबाव में नहीं रोका गया। पीर के रोज़ ऐवान में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान के मजबूत, कामयाब और फैसला कुन ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस शुरू करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी को हमारी क़तई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी को देखा है और हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। मंत्री राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन को जानकारी है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों सहित एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा थी। अध्यक्ष महोदय, इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी परिचय दिया जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पॉन्सिबल पावर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने
हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले में होने वाली सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में बहस को ज़रूरी करार दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में होने वाली बहस को खुश आइंद करार देते हुए जोर दिया कि पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले पर भी पार्लियामेंट में संजीदा बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़ किया है, लिहाजा ये जानना अवाम का हक़ है कि इस नाकामी की जिम्मेदारी आखिर किस पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑपरेशन की कामयाबी पर बात करना काफ़ी नहीं, बल्कि उन वजूहात का भी तयन होना चाहिए जिनकी वजह से इस किस्म के हमले मुमकिन हो पाते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने आज पार्टी का 26वां योम तासीस मनाया। श्रीनगर में वाक़ शेर कश्मीर पार्क में आज पीडीपी के योम तासीस के मौके पर एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे की सरबराही पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अंजाम दी। जलसे को मुखातब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के बानी मरहूम मुफ्ती सईद की खिदमात को खराज पेश किया। इस इजलास को मुखातब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं, इसलिए कि 120 करोड़ लोगों ने इन्हें चुना है। आप लाहौर चले गए, आपको किसी ने मना नहीं किया। उन्होंने रिमार्क किया कि दिल्ली वालों को सोचना चाहिए कि उन्होंने कहा कि आप कितनी फ़ौज लाओगे हमें मारने के लिए। उन्होंने कहा कि डंडे से पीटने से, लोगों को जेलों में बंद करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का उस तंजीम के तई आज 26वां साल है जिस तंजीम ने बीते 26 वर्षों में जो है कम वक्त में सिर्फ 2 बार इक़्तिदार हासिल किया, 3 साल, 2 साल और कुछ महीने। लेकिन इस 26 सालों में जब आप देखते हैं कि पीपल्स तो अगर कश्मीरी बातचीत की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम ही मुसीबत में हैं। मैं कहना चाहती हूँ मुल्क की सरकार को, आज तक जितने भी वजीर आजम हुए हैं, जम्मू कश्मीर उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आज मोदी जी हो। मगर इसमें बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए हैं जिनके पास अथॉरिटी थी, ताकत थी। इंदिरा जी ने बांग्लादेश जीता, 90,000 पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान को दे दिए। क्या ये कोई वजीर आजम कर सकता था? नहीं, इंदिरा जी ने किया, उसके पास ताकत थी। वाजपेयी जी लाहौर बस लेके चले गए, करगिल हुआ, फिर भी बातचीत की। क्या कोई और वजीर आजम ऐसा कर सकता था? नहीं, वाजपेयी ने की, उनके पास ताकत थी। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत चाहते थे मसले कश्मीर को हल करें। शर्मल शेख चले गए, वहां एग्रीमेंट किया, मुल्क वापस आए तो अपनी जमात ने सवाल खड़े किए। आज मोदी जी हैं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। ये कहने में मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहे तो हल कर सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, ताकत है। आप लाहौर चले गए, दिन बुलाए, किसी ने सवाल नहीं किया। पीडीपी की खुसूसियत है, हम 26 साल बने हमारी जमात को,
मगर जो बात हम अपोजिशन में करते हैं वही पावर में करते हैं। मेरा मानना है दिल्ली वालों को सोचना चाहिए। आपने कहा हम 20 बटालियन लेके आएंगे सीआरपीएफ की। कोता फौज है, कितना फौज लाओगे हमको मारने के लिए, पीटने के लिए? क्या होगा उसको? कितना लोग? डंडे से क्या होगा? यूएपीए से क्या होगा? पीएसए से क्या होगा? लोगों को जेल में भरने से क्या होगा? हमारे हजारों नौजवान गरीब लोग जेलों में बंद हैं। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी जिनको जंगलों में जाने नहीं देते हो आप, जिनके 6 से ज्यादा कस्टोडियल किलिंग हो गई इस साल में, आखिर ये कब तक चलेगा? मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहती हूँ, मोतबाना गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जब तक जम्मू कश्मीर को दिल से नहीं देखेंगे, दिल से लोगों की बात नहीं सुनोगे, ये मसला हल होने वाला नहीं है। हम एक ऐसी जमात है जिसको आपने तबाह कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। हम अमन की जमात थे, हम अमन की जमात है। हमने उन लोगों को जो दूर चले गए थे उनको बीच का रास्ता दिया था। आपने हमारी जमात तोड़ी, हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? मैं कहना चाहती हूँ दिल्ली की सरकार से, जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से अमन चाहते हैं। मैंने आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ आप बहुत जुल्म करते हैं, उसका असर कश्मीरियों पे पड़ता है। आपने अब SIR लाया, आपने समुद्र में म्यांमार और रोहिंग्या कह के मुसलमानों को बोला समुद्र में घुस जाओ। ये मीडिया में आया था। इससे क्या फायदा होगा? आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, एक ही बार बताओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू के गुज्जर नौजवान मोहम्मद परवेज़ के घर वालों से मुलाकात की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पुलिस कार्रवाई के दौरान जाँ बाग हुए नौजवान मोहम्मद परवेज़ के घर वालों से मुलाकात की और इन्हें ताज़ियत पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरहूम के अहल खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि हर मुमकिन सरकारी तौर पर मुआवनत इन्हें फ़राहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इस सानहे को संजीदगी से ले रही है और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर दरकार इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत, तालीम व समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने आज ज़िला अस्पताल पुलवामा का अचानक दौरा किया। वज़ीर सेहत ने खुसूसी दौरे के दौरान ज़िला अस्पताल पुलवामा में तमाम तरतीबी खिदमात का जायज़ा लिया। ज़रूरत होती है, हर चीज़ में गुंजाइश होती है कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे 40 डॉक्टर्स यहाँ पे पोस्टेड है। जब हम आए तो अभी 2-4 डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे है इस टाइम। हालांकि संडे भी है, लेकिन पेशेंट का रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉक्टर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जो आदतें बिगड़ चुके हैं उन आदतों को ठीक करना है, उनको ट्रैक पे लाना है। पेशेंट केयर में ये सरकार जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। और पेशेंट केयर जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमें उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, इंतज़ाम नहीं है सफाई का, तो बहुत बुरा हाल है, फुकदान है, इतनी बैड स्मेल है कि बंदा जो साथ हो वो भी बीमार होगा और जो बीमार होगा वो तो और बीमार हो जाएगा। इस तरह की हालत है यहाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हॉस्पिटल की साफ़ सफाई जो है सबसे अहम चीज़ है, आपको उसको देखना है।
तो हम कुछ नए इक़्तिदामात इंशाल्लाह उठाने जा रहे हैं। जिन जिन हमारे डॉक्टर साहिबान जिनको 4 साल 3 साल से ज़्यादा कहीं पे हुआ है, उनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ मेजर रिशफल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर, हमारा पेशेंट केयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। क्योंकि कल मैं इसी तरह काजीगुंड एमरजेंसी हॉस्पिटल में गई, आज मैं यहाँ पे आई। आपका ओटी बंद अगर करेंगे आप रात में, तो अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा जिसको इमीडिएट नीड हो, आप उसको सर्जरी करके बचा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन थिएटर बंद होगा, पेशेंट को इमीडिएट आप श्रीनगर रेफ़र करोगे, हो सकता है रास्ते में उसकी डेथ हो जाए, ब्लड लॉस हो, अगर हेमरेज वाला पेशेंट हो, हार्ट अटैक वाला पेशेंट हो, तो ये एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेगा एलुमनी मीट 2025 में शिरकत की और इसको मुखातब किया। इस मेगा मीट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के बशमूल दीगर जजेस, कानूनी माहिरीन, VC कश्मीर यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। LG ने इस प्रोग्राम को मुखातब करते हुए कहा कि साबिक़ तलबा सिर्फ साबिक़ तलबा का नेटवर्क नहीं होते, बल्कि इंसानी सलाहियतों का एक वो नेटवर्क होते हैं जो कौम की तामीर के लिए वक्फ है। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगण, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय, जम्मू कश्मीर के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब और यहाँ की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, कार्यक्रम के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जस्टिस मागरे, इस कार्यक्रम में उपस्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई, सभी फैकल्टी मेंबर्स, हाई कोर्ट के सभी सम्मानित न्यायमूर्ति, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों। उधर गुलमर्ग में आकांक्षा हाट का एहतमाम किया गया है। एक हफ्ते पर मुश्तमिल इस नुमाइश का आज ज़िला कमिश्नर बारामूला M शेरपा और MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने किया। अपॉर्चुनिटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जब हम वुमेन्स की बात करते हैं। मैंने सर पहले भी बोला कि बहुत ज़्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम वाबस्ता है हैंडीक्राफ्ट्स के साथ। तो बहुत सारी, अगर ख़वातीन की भी बात करें तो बहुत सारी ख़वातीन जुड़ी हैं हैंडीक्राफ्ट्स के साथ, हैंडलूम्स के साथ। तो सर जेन्युइनली इस पे काम करने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है सर, ताकि जो हमारा एक काम है, क्योंकि सर ये बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार का भी ज़रिया है। 2 लाख इसलिए चूज किया क्योंकि आपको पता है एक बड़ा हाई फुटफॉल एरिया है, डेली मोर देन 2-3,000 टूरिस्ट लोकल्स आते हैं। तो हमारी आशा है कि जो हमारे आर्टिजन्स SHG ग्रुप्स है उनकी भी सेल बढ़े, उनकी भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, और साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको भी जो हमारे लोकल बारामूला के प्रोडक्ट्स है एक टेस्ट मिले। कार्पेट्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जैसे आपने कहा स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो हैंडमेड कार्पेट्स हैं, आपने देखा होगा अंदर जो हमारे स्टॉल्स FPO के भी लगे, उन कार्पेट्स को स्पेशली, क्योंकि हैंडमेड कार्पेट्स की स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में और जो हाई नेट इंडिविजुअल्स उनमें काफ़ी डिमांड है। तो क्योंकि आपने कहा रिसेंटली केस भी आया था जिसमें एक फेक मशीन मेड कार्पेट को बेचा गया था। तो जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। शिया कम्युनिटी ने मुक़द्दस मराजे की तौहीन के ख़िलाफ़ अपनी सख्त बरहमी ज़ाहिर करते हुए दहली से चलने वाले बाज़ न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। ईरान के रूहानी रहनुमा व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के ख़िलाफ़ नाज़ेवा रिमार्क के ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त एहतजाज करते हुए चैनल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर माफ़ी तलब करें। बहुत सारी चैनलों ने, इंडिया की ZTV है, इंडिया TV है, आज तक है,
और भी कुछ चैनल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से, चाहे वो ट्विटर से, चाहे अपनी वेबसाइटों पे हमारे रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई की शान में बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज लिखे गए हैं, जिसकी हम मजम्मत करने आए हैं। जैसा कि हमारे सदर मोहतरम इमरान रज़ा अंसारी साहब ने भी मजलिसों में बारहा कहा है, रहबरियत और मर्जियत हमारी रेड लाइन है, हम किसी को भी इसका पार करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ये वार्न करने आए हैं। अभी तो हम बहुत मुख्तसर एहतजाज करने आए हैं, हालांकि कुछ चैनलों ने उसको डिलीट भी किया, लेकिन उनका डिलीट करना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। वो बाज़ाब्ता माफ़ीनामा मांगे और आइंदा सब मीडिया चैनल इस बात का ख्याल रखें कि अगर मर्जियत के बारे में, रहबरियत के बारे में फिर कभी तौहीन हुई तो नफकत ये लाल चौक जो है लोगों से भर जाएगा। एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। इसी का तसलसल उन्होंने कहा कि सकीना येटू के दौरे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ ये शोर-गुल मचाया जा रहा था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ इलाज मुआवजा के लिए कोई जो डॉक्टर होते हैं वो वहाँ ड्यूटी पर नहीं होते हैं, वहाँ इलाज मुआवजा का फुकदान है। इस सिलसिले में मैंने हेल्थ मिनिस्टर से भी गुजारिश की थी कि वो यहाँ सरप्राइज़ विज़िट करें। कल वो इसी सरप्राइज़ विज़िट पर यहाँ पुलवामा आई थी। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसने देखा है कि कैसे काम हो रहा है, कितने डॉक्टर प्रेजेंट है, कितने पोस्ट्स वहाँ वैकेंट है और कितने यहाँ सैंक्शनड पोस्ट्स है और कितने वहाँ प्रेजेंट होते हैं डॉक्टर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसके लिए उसने पूरी तरह से कल देख लिया है और देखेंगे आइंदा 2-3 दिनों में वहाँ माहौल जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान इस वक्त जो गैप बनी हुई है, जो गैप को कम करने के लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मोहतरमा सकीना येटू साहिबा का पिछले 1 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि रोज वो किसी न किसी अस्पताल का सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। मकसद यही है कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान गैप नहीं रहनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर अपनी पार्टी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोहम्मद रफ़ी मीर ने मुखातब किया। मोहम्मद रफ़ी मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और एनसी हुकूमत की पॉलिसियों को मायूस कुन करार दिया। वो मालूम है कि पिछले और हमारी लीडरशिप वादी के हर ज़िले में चली गई और वहाँ पर हमने बुनियादी लेवल पर जो हमारा काडर है उनसे बातचीत की और हर जगह पर कन्वेंशन इनेकाद किए। और आज जो हमारी यहाँ पर मीटिंग हमारे सदर अल्ताफ़ साहब की क़यादत में हो रही है वो इसीलिए है कि हम इस एक्टिविटी को रैप अप करना चाहते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं और आम लोगों के पास जाना चाहते हैं। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है कि इलेक्शन हुए 8-9 महीने हुए और आम लोगों को वैसे ही तकालीफ है जो पहले जिससे वो 2-4 थे, बल्कि उससे ज़्यादा तकालीफ इसलिए बढ़ गए कि एक उम्मीद से वोट डाला था और ये अपनी हुकूमत बनाई थी, जमहूरी निज़ाम का जो एक हिस्सा था, लेकिन लोगों को गुनागो मुश्किलात है। हम इस बात का असेसमेंट करना चाहते थे कि आखिरकार ये हुकूमत अपने रोज़मर्रा के मामलात अच्छे से हल करने में नाकाम क्यों हो रही है। गवर्नर साहब और उनके दरमियान जो टॉसिंग ऑफ अफेयर्स हो रहा है इससे आम लोग बहुत परेशान हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो मंशा है, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हम रियासत जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, लेकिन आज की डेट में हम अमन इज़्ज़त से चाहते हैं, इसलिए कि हमें लगता है एक दबाव और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं लोगों में एक तशवीश सा पैदा हो रहा है। डीसी कुलगाम अत्थर आमिर खान ने आज FSTP एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट का दौरा किया। वो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एक हमारे कुलगाम टाउन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। यहाँ लिरो में जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है, इसके लिए जो ये प्लांट बन रहा है, बेसिक आइडिया यही है जो रोज़मर्रा में वेस्ट निकलता है वो यहाँ फिर सेग्रीगेट हो सके, सेग्रीगेट के साथ जो भी उसमें जिसकी कंपोस्टिंग जिस पोर्शन की करनी है वो कंपोस्टिंग हो सके, जो जहाँ मटेरियल रिकवरी हो सकती है वो हो सके, जो प्लास्टिक्स एट्सेट्रा हैं उनकी जो श्रेडिंग, बेलिंग एट्सेट्रा दैट हैज़ टू हैपन। तो वो पूरा सेटअप यहाँ पे जो बन रहा है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80-85% काम कंप्लीट हो चुका है। मशीनरी भी यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। अब कोशिश यही करेंगे कि जो आने वाले 20-25 दिन में ये मशीनें भी कमीशन हो सकें और साइट फंक्शनल बन सके। इसके साथ साथ इसी के बगल में वी हैव अ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो रूरल डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से
और मारूफ कश्मीरी कॉमेडियन यानी बशीर वो इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल पर हर यानी मुख्तलिफ़ शोबे हयात से अदबी और हलक़ों से ताज़ियत पेश की गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। श्रीनगर के हरवन में खूरेज झड़प, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 अस्कियत पसंद हलाक। पार्लियामेंट में आज से ऑपरेशन सिंदूर पर मुबाहिस का हुआ आगाज। वजीर दिफा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी कोताही की जिम्मेदारी पर पार्लियामेंट में बहस जरूरी। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का मुतालबा। मोदी जी चाहें तो मसले कश्मीर हल कर सकते हैं। पीडीपी के यौम तासीस प्रोग्राम से महबूबा मुफ्ती का खिताब। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के महलूक नौजवान परवेज के घर वालों से की मुलाकात। इंसाफ रसानी का दिलाया यकीन। वजीर सेहत सकीना यट्टू ने जिला अस्पताल पुलवामा का किया अचानक दौरा। तिब्बी इंतजामी उमूर का लिया जायजा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेगा एलुमनी मीट प्रोग्राम का इनेकाद। एलजी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की शिरकत। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में शिया एसोसिएशन का एहतजाज। मराजे व सुप्रीम लीडर ईरान की तौहीन पर न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ किया मुजाहरा। और मारूफ कश्मीरी कॉमेडियन बशीर कुटवार इंतकाल कर गए। मुख्तलिफ हलकों से पेश की गई ताज़ियत। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।